हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 2 संतवानी इसका पहला अभंग भेटी लागी जीवा इसको स्टडी करेंगे। भेटी लागी जीवा, भेंट कहते हैं मीटिंग को, किसी से मिलने को, और जीवा दिल सोल, यानी मेरा सोल आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। तो ये संत तुकाराम ने लिखी है। तो पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते। तो तुकाराम बोल्होबा आंबिले, ये इनका पूरा नाम था। 1608 में इनका जन्म हुआ और 1650 में इनकी मृत्यु हुई। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। तो अब इनकी खास बात क्या है कि इन्होंने व्यवहार और अध्यात्म, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनकी ज़िंदगी में हमको दिखता है। व्यवहार यानी बिहेवियर और आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। तो अभी कुछ जो होते हैं संत, वो किसी न किसी एक तरफ झुके हुए होते हैं, यानी जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं तो वो फिर दुनिया के मामले में नहीं होते, दुनिया को त्याग देते हैं। लेकिन इनके अंदर, संत तुकाराम के अंदर ये खास बात थी कि इन्होंने भरपूर दुनिया के अंदर दुनियावी ज़िंदगी भी जी और उसके साथ साथ में स्पिरिचुअल लेवल भी बहुत हाई था। दोनों चीज़ का एक बहुत सुयोग सांगड़ यानी बहुत अच्छा एक कनेक्शन, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनकी ज़िंदगी में हमको मिलता है। वारकरी संप्रदाय, ये एक भक्ति मूवमेंट जो भारत में हुई थी, उसका महाराष्ट्र में ये वारकरी समुदाय था। तो ये जो है भजन कीर्तन करना और इसी के साथ में जो गौर गरीब लोग हैं इनकी मदद करना, ये काम ये लोग करते थे। तो आज भी ये लोग वो पंढरपुर की यात्रा को चल कर जाते हैं, वारकरी समुदाय वाले लोग। तो उसी के ये बड़े कवि है। अभी और इनके अभंग में क्या क्या है? धानबिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादीचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगांमधून घेतलेला आहे। यानी जो समाज में बुरी रीति रिवाज होते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं? दानभिकता, दानभिकता यानी हिपोक्रेसी यानी दोगलापन, ज़बान पे कुछ और दिल में कुछ। और दैववाद, दैववाद यानी फेटलिज्म, प्रीडेस्टिनेशन, यानी भगवान जो किया है तो वो लोग कुछ काम नहीं करते कि जो होगा नसीब में वो वही होगा। और अहंकारी वृत्ति, अहंकारी वृत्ति यानी एरोगेंस, इंसान के अंदर प्राइड हो, एरोगेंस हो। और दुराचार, और इस सब का नतीजा फिर क्या होता है? दुराचार, बैड डीड्स, इंसान फिर बुरे काम करता है, बुरे उसके अंदर चीज़ें होती है दिल में, तो फिर उसके अमल भी बुरा होता है। इत्यादि परखड समाचार, परखड यानी बहुत ही आउटस्पोकन, बहुत ही उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया है अपने अभंग में। और इसके मुकाबले में फिर क्या चीज़ का प्रचार किया उन्होंने? प्रेम, नैतिकता, करुणा, सर्वानुभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। तो इसके मुकाबले में प्रेम यानी लव, नैतिकता यानी मॉरल्स, एथिक्स, और करुणा यानी मर्सी, दया, और सर्वानुभूती ईश्वर यानी सबके अंदर भगवान है, या मूल्यांचा प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक यानी अपने रोज़मज़ा के, रूटीन, मुंडेन रोज़मज़ा की ज़िंदगी के अंदर उसको उसका हिस्सा बना लिया। जीवनाचा आदर्श हे अभंगातून मांडतात। तो अपने अभंग से इसको अपने जीवन का आदर्श यानी आइडियल वो उसको मांडतात, वो बता रहे हैं। यानी बुरे रीति रिवाज को छोड़कर ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करने की शिकवण, सीख, मैसेज इन्होंने अपने अभंग से दिया है। अब इस प्रस्तुत अभंग में क्या है? प्रस्तुत अभंगांतून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतांतून व्यक्त केली आहे। तो इस प्रेजेंट पोएट्री में, इस प्रेजेंट अभंग में संत तुकाराम ने ईश्वर से मिलने की, यानी विठ्ठल से जो है मिलने की ओढ़ यानी उनके दिल के अंदर बहुत बड़ी डिज़ायर, उनको समर्पक दृष्टांतांतून यानी एग्जाम्पल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ उन्होंने व्यक्त किया है, बताया है। तो एक एक पैराग्राफ करके, एक एक स्टैंजा करके हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है, भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। भेटी लागी जीवा, ये तो हमने देखा कि आपसे मिलने के लिए
मेरे मन में लागली से आस लग गई है, एक आस, एक डिज़ायर, एक इच्छा। पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी, तो मैं देख रहा हूँ रात दिन वाट तुझी, रास्ता तुम्हारा। यानी हे ईश्वर, मुझे तुमसे मिलने की आस लग गई है, मैं रात दिन तुमसे मिलने की आतुरता से राह देख रहा हूँ। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। तो पूर्णिमा यानी फुल मून डे, चंद्रमा चांद। तो फुल मून डे का जो चांद होता है वो चकोर का जीवन होता है। चकोर क्या है? एक इमेजिनरी बर्ड है, एक काल्पनिक पक्षी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मूनलाइट पर ही ज़िंदा रहता है, यानी चांद की रोशनी से ही वो ज़िंदा रहता है। तो पूर्णिमा के चांद के दिन क्योंकि सबसे ज़्यादा मूनलाइट होती है, तो वो उसका जीवन होता है, उससे सबसे ज़्यादा उसको ताकत उस दिन मिलती है। तो तैसे माझे मन वाट पाए, तो उसी के जैसा मेरा मन इंतज़ार कर रहा है। यानी जिस तरह पूर्णिमा के चांद का चकोर इंतज़ार करता है क्योंकि वही उसका जीवन होता है, तो उसी तरह मैं भी हे ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दिवाळीच्या मुळा लेखी आसावली, पाहत से वाटुली पंढरीची। अब दिवाळीच्या मुळा, मुड़ा कहते हैं ससुराल में जो लड़की शादी करके जाती है तो दिवाली के सन में मायके से कोई उसको लेने के लिए जाता है, उसको मुड़ा कहते हैं। तो दिवाळीच्या मुड़ा लेकी आसावली, दिवाली में जो बच्ची होती है लेक यानी डॉटर, आसावली यानी उसका दिल बहुत बेचैन होता है, इंतज़ार करते रहती है कि कोई मायके से मुझे लेने के लिए मुड़ा आएगा। तो पाहत से वाटुली पंढरीची, तो जिस तरह ये लड़की दिवाली में इंतज़ार करती है बहुत ही व्याकुलता से, किसी के मायके से कोई आकर उसको ले जाएगा, तो इसी तरीके से मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि पंढरीची, पंढरपुर से कोई मुझे लेने के लिए आएगा और मैं भी पंढरपुर जाऊँ। भुकेलिवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। भुकेलिया बाळ, छोटा सा बच्चा जिसको बहुत भूख लगी हो, बहुत हंग्री हो, तो अति शोक करी, शोक यानी बहुत ग्रीफ, बहुत शोर मचाता है, बहुत चिल्लाता है छोटा बच्चा भूख से। वाट पाहे उरी माऊलीची, वाट पाहे वो इंतज़ार करता है, उरी यानी बहुत दिल से, माऊलीची यानी अपनी माँ की, माऊली मदर, कि कब मेरी माँ आएगी और मुझको खाना देगी, दूध पिलाएगी। वो बच्चा जैसे इंतज़ार करता है, तो इसी तरह मैं भी हे ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो तुका म्हणे मज लागली से भूक, धावुनी श्रीमुख दावी देवा। तो तुका म्हणे यानी तुकाराम जी कह रहे हैं कि मज यानी मुझे, लागली से भूख, मुझे भी उस बच्चे के जैसे ही भूख लग गई है, हंगर, डिज़ायर लगी हुई है आपको देखने की। तो धावुनी यानी आप भाग कर आइए, धावुनी यानी जल्दी से, फास्ट, स्विफ्टली दौड़कर। श्रीमुख दावी देवा, श्रीमुख आपका चेहरा, मुख यानी चेहरा, दावी देवा, दावी यानी दिखा दीजिए, टू शो। तो हे ईश्वर, मैं भी आपके चेहरे को देखने के लिए उस बच्चे के जैसा ही तरस रहा हूँ, तो आप भाग कर आकर मुझे अपने चेहरे के दर्शन करा दीजिए। तो ये पोइट्री में तुकाराम महाराज ने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ उनको किस तरह ईश्वर से, विट्ठल से मिलने की आस लगी है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप लोग इस पोइट्री को अच्छे से पढ़ लो बच्चों, इसके हार्ड वर्ड्स को भी अच्छे से समझ लो, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।